बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था किस तरह हम लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें हमने दो तरीके देखे थे। एक हमने देखा था ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए आप किस तरह कर रहे होते हैं, और दूसरा हमने देखा था कोडिंग के ज़रिए आप किस तरह कर रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हमने लेआउट को डिस्कस किया था। तीनों लेआउट को देखा था, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट, और उन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये हम डिटेल में देख चुके हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने व्यूज के ऊपर इवेंट लिस्टनर किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल ये आता है कि इवेंट लिस्टनर अब है क्या। देखिए, इवेंट लिस्टनर ये है कि आपके पास लेआउट के ऊपर जितने भी व्यूज हैं उनके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं या किसी एक व्यू के ऊपर आपने इवेंट लिस्टनर एक्टिवेट किया हुआ है, आप उसको क्लिक करते हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। चाहे वो टेक्स्ट व्यू हो जाए, चाहे वो इमेज व्यू हो जाए, चाहे वो बटन हो जाए, कोई भी व्यू हो जाए जिसके ऊपर आप एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, यूजर के साथ लिंक करवाना चाहते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं इवेंट लिस्टनर। तो इसके अंदर डेफिनेटली बैकएंड की कोडिंग होगी। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको लेआउट को कंसेप्ट दे देती हूँ, जिसके अंदर हमारे पास लेआउट है हमारी लीनियर लेआउट। इसकी ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल रखी हुई है और कलर जो है वो ब्लैक है। इसी तरह मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है, इसका जो आईडी है वो TAEXT व्यू के नेम से है, और इसका कलर जो है वो मैंने रेड रखा हुआ है। इसके बाद मैंने एक और व्यू लिखा हुआ है बटन, जिसकी आईडी हमने बटन के नेम से रखी हुई है। आईडी के ऊपर मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बैकएंड के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास जो आईडी है वो यूज हो रही होती है। तो मैं फॉर एग्जांपल इस बटन के ऊपर क्या करवाना चाह रही हूँ, इवेंट लिस्टनर एक्टिवेट करवाना चाह रही हूँ। बटन की मैंने यहाँ से आईडी को कॉपी किया है, मेन एक्टिविटी जावा के अंदर आ जाए। आपका जो पहला स्टेप है वो यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना होता है बटन की आईडी को। कंट्रोल V करें, ठीक है। बटन और बटन की आईडी जो मैंने पीछे यूज की हुई है वो यहाँ पे लिखनी है। इट्स मीन मेरे पास ये जो बटन की आईडी है वो मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो बैकएंड पे है वो इम्पोर्ट हो गई है। देखिए ये, ठीक है। टेक्स्ट व्यू भी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने वो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाई। जैसे ही मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवाऊंगी ये भी एक्टिविटी जो है, जो एक्शन जो है इसके ऊपर एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बटन है, बटन के ऊपर मैं क्या चाहती हूँ, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना। तो पहला स्टेप क्या हो गया, हमारे पास आईडी को इनिशियलाइज करना है। दूसरे स्टेप पे आप क्या करते हैं, आईडी को आइडेंटिफाई करवाना होता है। फॉर एग्जांपल ये बटन है, बटन इज इक्वल्स टू, हम टाइप कास्टिंग करेंगे बटन के साथ। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। बटन फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी, इधर हम लिखते हैं r.id डॉट, अब आईडी क्या है हमारी, बटन है, तो बटन वो देखिए ऊपर सजेशन में भी दे रहा है, और सेमी कॉलन मस्ट है, सेमी कॉलन लगा दिया। अब ये बटन की जो आईडी है वो यहाँ पे फाइंड हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या लगवाना है, इसके ऊपर इवेंट लिस्टनर एक्टिवेट करवाना है। इवेंट लिस्टनर करवाने के लिए आप बटन के आईडी को कॉल करेंगे, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। सेट ऑन क्लिक लिस्टनर जो है वो हमारे पास एक मेथड है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसके अंदर आप देखिए न्यू व्यू, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर के ऊपर आपने जैसे ही प्रेस किया है आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, मीन्स कोडिंग बिल्ट इन आ जाएगी। आपने क्या इसके अंदर लिखना है, इसके अंदर लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ मेरे पास एक नेक्स्ट एक्टिविटी शो हो जाए, ठीक है। उसके ऊपर कुछ भी आप लिख लें, नेक्स्ट एक्टिविटी शो हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमने इंटेंट का कंसेप्ट क्लास में देखा था, मैं यहाँ पे इंटेंट लगाऊंगी। इंटेंट, इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इंटेंट के नेम से। इसके अंदर हम पास करवाएंगे न्यू इंटेंट। न्यू इंटेंट के अंदर आप पहले दो चीज़ें पास करवाते हैं। पहले तो आपने उस एक्टिविटी का बताना होता है जिस एक्टिविटी में आप मौजूद हैं। जैसे मैं कौन सी एक्टिविटी में मौजूद हूँ, मेन एक्टिविटी डॉट दिस के अंदर मौजूद हूँ। कोमा डालें, सेपरेटेड फाइल है। उसके साथ हम क्या करेंगे, जिस एक्टिविटी में आपने जाना है, लेट्स सपोज मैं एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करूँगी नेक्स्ट के नाम से, नेक्स्ट डॉट क्लास, नेक्स्ट डॉट क्लास के अंदर, ठीक है। तो वो बता रहा है ये पहले इंटेंट लगाया है, जिस एक्टिविटी में आप मौजूद है प्रेजेंट एक्टिविटी, और जिस एक्टिविटी पे आपने जाना है उसका नाम दिया। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास तो ऊपर एक ही क्लास खुली हुई है मेन एक्टिविटी, नेक्स्ट की क्लास मैंने अभी क्रिएट ही नहीं की। जब तक क्रिएट नहीं करूंगी ये यहाँ पे एरर देगा। यहाँ पे पहले एरर सॉल्व कर देते हैं। शो कॉन्टेक्स्ट सेक्शन पे जाए, यहाँ पे वो कह रहा है क्रिएट क्लास। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप फाइल में आए, न्यू पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटी में आए और यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लें। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम नाम क्या रख देंगे, नेक्स्ट का। नेक्स्ट का नाम रखा है, इसको फिनिश कर दिया। वो थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी एक्टिविटी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब मेन एक्टिविटी जो जावा पे आ जाए, ये देखें जैसे ही मैंने नेक्स्ट की एक्टिविटी क्रिएट की, यहाँ पे मेरे पास जो एरर था वो रिजोल्व हो गया। मैं इसको स्टार्ट करना चाहती हूँ, इस इंटेंट को, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर हम पास करवा देंगे इंटेंट का ऑब्जेक्ट। ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास हो गया, मीन्स अब तक मेरे पास यहाँ कोई एरर नहीं है। जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, ऑन
क्लिक लिसनर का इवेंट कॉल होगा और जैसे ही वो इवेंट कॉल होगा उसके अंदर मैंने क्या काम करवाया हुआ है, इंटेंट करवाया हुआ है नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाने का। अब मेन एक्टिविटी इस पे आ जाते हैं, सॉरी नेक्स्ट पे आ जाए, इसको स्प्लिट करें, इसके ऊपर हम काम कर लेते हैं। डिज़ाइन ड्रैग एंड ड्रॉप से ले लेते हैं, एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। क्या देते हैं, हाय वेलकम टू द सेकंड एक्टिविटी, वेलकम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी मेरे पास यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं। टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं ब्लैक और साइज कर देते हैं इसका सॉरी टेक्स्ट साइज हम इसका कर देते हैं, इसका ऑप्शन नहीं आ रहा, सॉरी। देखिए साइज आ गया, साइज हम कर देते हैं इसका 67 dp, बहुत बड़ा नोट। बहरहाल इसको हम सेंटर में ले आते हैं। लेआउट को मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, लीनियर लेआउट ले लेते हैं और उसकी ओरिएंटेशन में ले लेती हूँ वर्टिकल। वर्टिकल इस टेक्स्ट को मैं सेंटर में ले आ जाती हूँ। तो टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए इसकी ग्रेविटी लिखते हैं और उसके बाद सेंटर कर देते हैं। देखो टेक्स्ट सेंटर में आ गया और टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। स्टाइल ले लेते हैं, टेक्स्ट स्टाइल ले लेते हैं हम बोल्ड, ठीक है। मार्जिन टॉप भी थोड़ा सा ले लेते हैं, इसको बिल्कुल इस सेंटर में कर देते हैं। मार्जिन टॉप हम कर देते हैं 45 dp। बहरहाल यहाँ तक हमारे पास, जैसे ही अब मैं क्लिक करूंगी बटन के ऊपर तो नेक्स्ट एक्टिविटी मेरे पास ये शो होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कोडिंग हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि हम इसको रन किस तरह कर रहे होते हैं। जी हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो गई है, हमने बैकएंड पे कोडिंग भी कर ली है। अब यहाँ पे मैनिफेस्ट के अंदर कंसेप्ट समझिएगा। मैनिफेस्ट के अंदर आए तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था हमने किस तरह एक्टिविटी के अंदर मूव करना होता है। हमारे पास एक एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी के नेम से, ठीक है। इसको फिलहाल हम कैंसिल करते हैं। उसके साथ हमारी जो एक्टिविटी हमने दूसरी बनाई है वो डॉट नेक्स्ट है। इट्स मीन हमारे पास पहले जो एक्टिविटी लॉन्च होगी वो हमारे पास होगी मेन एक्टिविटी, जिसको हमने ट्रू किया हुआ है। उसके बाद जो एक्टिविटी लॉन्च होगी उसको हमने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट, उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपकी लॉन्च नहीं हो रही और एरर आ रहा है तो आपने यहाँ पे मैनिफेस्ट में आके एक बार इसको मेक श्योर करना है कि क्या आपकी तरतीब यहाँ पे ठीक है या नहीं है। इसके साथ हम देखेंगे कि हम अपने इस प्रोजेक्ट को रन किस तरह कर सकते हैं। तो रन करने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आप अपने डाटा केबल के साथ इसको क्या करें, कनेक्ट कर दें। तो मैं अपने सिस्टम के साथ डाटा केबल को कनेक्ट करती हूँ, ठीक है। यहाँ से डाटा केबल आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो बिल्डर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हुआ वो। तो वहाँ से मेरी कनेक्ट हो गई है और विद इन अ सेकंड यहाँ पे डिवाइस का नेम शो हो जाना चाहिए। देखिए वो डिवाइस का नेम दे रहा है इन्फिनिक्स, आगे मेरे डिवाइस का नेम आ गया। इट्स मीन मैं यहाँ पे आप इसको रन कर सकती हूँ। एक तो तरीका ये है, मैं आपको फर्दर तरीके भी बताऊंगी आप किस तरह इसको रन कर रहे हैं अगर आपके डिवाइस का नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता। लेकिन नीचे ग्रेडल बिल्ड जो है वो रनिंग में है। जैसे ही इसकी रनिंग कंप्लीट होगी, फर्स्ट टाइम अगर रन हो रहा है तो ये बहुत टाइम लेगा, लेकिन अगर आप यूज टू हो चुके हैं इसको रन करने में तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी एक्टिविटी को जो है वो आपके सेल फोन के अंदर रन कर देगा। अगेन इसका जो डिपेंड है वो सिस्टम के ऊपर कर होता है। इंस्टॉल हो रहा है, लॉन्चिंग ऐप है और ऐप देखिए लॉन्च हो चुकी है। बहरहाल मैं आपको वहाँ से वीडियो करके दिखाती हूँ। एक तो तरीका ये है कि आप अपने इन्फिनिक्स के जो भी है डाटा केबल के जरिए कनेक्ट करें। दूसरा है पेयर डिवाइसिंग यूजिंग वाईफाई। जैसे ही आप वाईफाई को ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ डेवलपर ऑप्शन, तो सेटिंग में जाना है, वहाँ से डेवलपर ऑप्शन को क्लिक करना है और वायरलेस डिबगिंग को ऑन करना है। जैसे ही आप वायरलेस डिबगिंग को ऑन करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड मीन्स स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। आपने इसको स्कैन करना है, दोनों के अंदर एक्टिवेशन होगी, लेकिन सेम नेटवर्क के ऊपर होना जरूरी है। मीन्स आपके जो नेटवर्क लैपटॉप के ऊपर है वही नेटवर्क या वाईफाई जो है वो आपके मोबाइल के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद ये आपस में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा होता है।
जी, ये देखिए हमारे पास जो माई एप्लीकेशन है वो सेल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल सक्सेसफुल हो गई है। अब इसको क्लिक करते हैं और लॉन्च करते हैं। जैसे ही क्लिक किया वही इंटरफ़ेस आ गया जो हमने कोडिंग के टाइम पे किया था। तो 2 व्यू लिए हुए हैं, एक टेक्स्ट व्यू और एक बटन व्यू है और ऊपर हमारे पास माई एप्लीकेशन उस ऐप का नाम है। क्लिक मी पे जैसे ही मैंने क्लिक करना है इट्स मीन इसने इंटेंट लगा हुआ है और इसने मुझे नेक्स्ट एक्टिविटी पे लेके जाना है। तो क्लिक मी मैंने किया, वो नेक्स्ट एक्टिविटी पे लेकर आया और नेक्स्ट एक्टिविटी मैंने किया हाय वेलकम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था कि इवेंट लिस्टर को आप व्यू के ऊपर सेट किस तरह कर सकते हैं और दूसरा स्टेप ये था कि आप इसके ऊपर इंटेंट किस तरह लगा सकते हैं। इंटेंट मीन्स एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हम किस तरह मूव कर सकते हैं। तो आप जब आप अपने सेल फ़ोन के ज़रिए डाटा जो सिस्टम के अंदर है वो रन करेंगे ऐप को, तो आपकी ऐप इस तरह शो नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि आपने 2 ऑप्शन जो हैं वो सेटिंग के अंदर आकर एक्टिवेट करने हैं। स्टेप नंबर 1 पे आपने आ जाना है माय फ़ोन के अंदर। आपके जहाँ जो भी मोबाइल फ़ोन है उसके अकॉर्डिंग आपने सर्च कर लेना है बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर को आपने 7 टाइम क्लिक करना है, आपका डेवलपर मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ से सेटिंग पे और डेवलपर का जो ऑप्शन है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देखिए डेवलपर ऑप्शन आ गया। डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपने 2 एक्शन जो है वो एक्टिवेट करने हैं। एक यूएसबी डिबगिंग। यूएसबी डिबगिंग को आप जैसे ही करेंगे वो कह रहे हैं अलाउ यूएसबी डिबगिंग इट्स मीन आपका जो भी ऐप है एंड्रॉयड के अंदर स्टूडियो के अंदर आप बना रहे हो अगर वो लॉन्च करवाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर तो यूएसबी डिबगिंग का जैसे ही आप फीचर ऑन करेंगे एक्टिवेट करेंगे तभी आपकी कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा और आपकी ऐप जो है वो आपके सेल फ़ोन के अंदर लॉन्च होगी। दूसरा हमने कंसेप्ट देखा था वायरलेस डिबगिंग का। वायरलेस डिबगिंग के अंदर आप इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद देखिए वो यहाँ पे कुछ बता रहा है पेयर डिवाइस विद क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड के ज़रिए आप इसको क्या कर सकते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपके सिस्टम को सिंगल नेटवर्क के ऊपर होना ज़रूरी है। इस तरह हमारी ऐप जो है यहाँ पे लॉन्च होगी। थैंक्स।